ये भाई कोई इंटरेस्ट ही नहीं है देने में। यही तो सबसे बड़ी कंपनी है। वैसे तो बजाज ही सबसे बड़ी कंपनी है, पर सेकंड पे थोड़ा आईडीएफसी है। आप किस साइड से हो? हम बजाज। बजाज से। तो यानी आपको जो लग रहा था कि आपको नो कॉस्ट में डिस्काउंट मिला था 1151 का, वो तो भाई खत्म हो गया। वो आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट के फॉर्म में बैंक को पे कर दिया। 30 जनवरी 2025 को अमेजोन से बलूच एक स्मार्टफोन खरीदता है जिसकी कीमत थी 26,999 और फोन था OnePlus Nord C5। उसने फोन लिया था क्रेडिट कार्ड का यूज करके, नो कॉस्ट ईएमआई मेथड चूज करके। लेते वक्त दो बढ़िया डिस्काउंट दिखाए गए थे, एक था नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट और एक था इंस्टेंट कार्ड डिस्काउंट, यानी कि टोटल 2651 रुपए का फुल डिस्काउंट उसको मिल रहा था। बलूच बहुत खुश हो गया। 6 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई जैसे से पूरी हुई, जब उसने फाइनली बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो टोटल हिसाब लगा के ये पता चला कि उसको ओनली 808 रुपए 55 पैसे का ही फायदा हुआ। तो बाकी अमाउंट कहाँ चले गए? और उसके अलावा एक छोटा सा अमाउंट ऐसा था जिसका कोई हिसाब नहीं था क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में। अमाउंट बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बात ये कि उसको कोई ट्रैक नहीं था। सो क्या नो कॉस्ट ईएमआई और क्रेडिट कार्ड यूज करना एक फुल ट्रैप है? लेट्स फाइंड इट आउट। उसके अलावा ये जानने के लिए कि ऑफलाइन मार्केट में क्रेडिट कार्ड स्लैश लोन का क्या सीन चलता है, अगर आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, सपोज स्मार्टफोन, तो क्या बताया जाता है? बिकॉज ऑनलाइन में क्या है कि एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ थिंग्स आप देख सकते हो, कहीं छोटी होती है कहीं हिडन होती है, लेकिन आपको दिखाई पड़ जाता है एग्जैक्टली कार्ड ऑफर क्या सीन है। लेकिन ऑफलाइन में भाई चीज़ें बहुत अलग है। तो उसको डीपली इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम ऑफलाइन मार्केट जाएंगे, कई शॉप से पता करेंगे क्या फाइनेंसिंग, क्या लोन, क्या कार्ड ऑफर चलता है, क्या क्या बताया जाता है, क्या सही बताते हैं या गलत बताते हैं। बिकॉज भाई ह्यूमन नेचर तो आप जानते हो, बेईमानी करने की आदत होती है। तो ये चीज़ जानने से पहले फर्स्ट हम अपने बलूच के केस को समझ लेते हैं कि क्या सीन है। इंडिया में अगर हम डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट देखेंगे तो आपको 6-7 तरह के बड़े बड़े ऑप्शन दिखाई पड़ जाएंगे जहाँ पे कैश पेमेंट ऑफकोर्स नहीं आता है। यहाँ पे देखने की बात ये है, जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको टॉप ऑप्शन पर नहीं आता, वो आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। और अगर हम ये भी देखें, नंबर ऑफ यूजर्स भी क्रेडिट कार्ड के कम है कंपेयर टू डेबिट कार्ड के। बट एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि अगर आप ओवरऑल टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट देखोगे तो वो क्रेडिट कार्ड का काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू डेबिट कार्ड के। और अमाउंट दोस्त ऐसा है कि वो कई लाख करोड़ का है, ऐसा नहीं कि कुछ 100-500 करोड़ का है। ह्यूज डिफरेंस है। एवरेज ट्रांजैक्शन अमाउंट देखोगे तो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये फैक्ट काफ़ी सरप्राइजिंग है। दैट मीन्स इंडिया में क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम ये डेटा निकालने की कोशिश करें कि इसमें नो कॉस्ट ईएमआई और फुल स्वाइप का क्या डिफरेंस है, तो आरबीआई का कोई भी पब्लिक डेटा नहीं, लेकिन फी कॉमर्स ने एक ऑनलाइन सर्वे किया था 20,000 क्रेडिट कार्ड यूज़र के ऊपर। तो वहाँ पर थोड़ी सी गुड न्यूज़ ये मिली कि नो कॉस्ट ईएमआई पे लोग थोड़े से कम है कंपेयर टू फुल स्वाइप के। लेट्स ब्रेक डाउन गाइस कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है और आपको स्मार्टली शॉपिंग कैसे करनी है कि ताकि आप कभी बलूच की तरह नुकसान ना हो सके। वैसे देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड में 3 मेजर तरीके होते हैं शॉपिंग करने के या यूज करने के। एक होता है जो आप नॉर्मल ईएमआई पे लेते हो, एक होता है नो कॉस्ट ईएमआई और एक होता है फुल स्वाइप। वैसे क्रेडिट कार्ड से आप पैसे भी निकाल सकते हो, वो हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल आज हमें मेन ये चेक करना है कि नो कॉस्ट ईएमआई क्या सीरियसली ट्रैप है कि नहीं है, कि क्या एक साइकोलॉजिकल गेम प्ले किया जाता है। थ्योरी में आपको थोड़ा बाद में समझूंगा। एग्जैक्टली हम डायरेक्टली केस पे आते हैं, जो हमारे साथ हुआ, जो हमने टेस्ट किया औरों के साथ हुआ है, वो कैसे होता है। तो मैं डेमो के लिए सामने आपके स्क्रीन पे फ्लिपकार्ट से एक फ़ोन बाय करता हूँ और आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्या क्या सीन होता है। डिफरेंस के लिए हमने वीवो का V70 ले लिया है, जो कि एक टाइम पे आपको याद होगा हमने ऑफलाइन से भाई 36,000 में बाय किया था। सेम फोन अब 60,000 हो चुका है इन जस्ट 4 मंथ्स। एनीवेज, फ़ोन आपने सेलेक्ट किया। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने अपने अकाउंट में ऐड कर रखा है, आपको नेसेसरी ऑफर दिखाई पड़ जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि लोवेस्ट प्राइस 55 पड़ सकता है होपफुली क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे हम सीधे बाई नाउ पे जाते हैं। राइट नाउ हम बाई नाउ पे आए, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दिखा रहा ऑर्डर समरी। जीएसटी में हटा दे रहा हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट नीडेड, सबके पास नहीं होता है। कंटिन्यू टू पेमेंट, देखो ऑलरेडी यहाँ पे देखो 199 रुपीज़ फीस एक्स्ट्रा लग रहा है। प्रोटेक्ट प्रॉमिस फी, बाय द वे इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, चेकआउट कर लेना, लिंक यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कंटिन्यू, किस तरह से प्राइस बढ़ता रहा।
अब यहाँ पे देखो हमने डायरेक्ट फ्लिपकार्ट का एक्सेस कार्ड यूज़ किया है, जो फ्लिपकार्ट ने खुद से टाइप करके बना रखा है। तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिला है, बैंक ऑफर डिस्काउंट 2000 रुपीज़ का फ्लैट मिल गया। और प्लस देखो यहाँ पे जो एडिशनल ऑफर एंड पेमेंट हैंडलिंग फीस 374 रुपीज़, ये सारे टर्म आप याद रखना बिकॉज आगे चल के बहुत कुछ इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई EMI नहीं लगाते हो, फुल स्वाइप लगाते हो, तो आपको फ़ोन पड़ जाएगा 58,572 का, कोटेड प्राइस से थोड़ा कम। आप बहुत खुश। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पे इन EMI करते हैं तो आप, अगर आपने अपना प्रेफर्ड कार्ड लगा दिया तो आपको देखो डिस्काउंट कैसे मिलता है अगर आप फुल स्वाइप करते हो। वैसे एक बात बता दूं, ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं, टाइम पे डील्स आती रहती है, तो इंस्टेंटली जैसे आज मैंने देखा, हो सकता है कल को कुछ और दिखाई पड़ जाए। जैसे मैंने कार्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे दिखा रहा है बैंक ऑफर 2000 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिलेगा, और जो कैशबैक आएगा वो 2910 रुपये का है। और ये तुरंत नहीं आता है, आगे मैं थ्योरी बताऊंगा तो समझाऊंगा भाई, ये थोड़ा टाइम लगता है, मे बी 1 मंथ 2 मंथ लग सकता है। अब अगर यहाँ पे हम पे इन EMI करते हैं तो यहाँ पे अगर हम 3 मंथ 6 मंथ जो मोस्ट पॉपुलर होता है नो कॉस्ट में, देन हमने लगाया 6 मंथ, चूज प्लान किया, तो अब आपका देखो फ़ोन पड़ रहा है 60,535 और यहाँ पे नो कॉस्ट EMI डिस्काउंट जो मेन चीज़ है। तो आपको लग रहा होगा कि ठीक है 60,000 का फ़ोन हमने 60,535 पे किया, लेकिन हमें 2876 रुपये का डिस्काउंट मिला है। चलो बात करते हैं भाई कि एक्चुअल के अपना फ़ोन जो हमने पूरा 6 मंथ EMI पे लगाया, अब आपको शेयर करते हैं कि उसके साथ क्या सीन था कि बलूच को बस 808 रुपये ही मिले। उसने 30 जनवरी 2026 को नॉट C5 बाई किया था, जस्ट C6 आने के 1-2 महीने पहले। अब तो फ़ोन भाई खत्म हो चुका है, लेकिन फ़ोन की कीमत थी 26,999 रुपये। शिपिंग चार्ज थी 40 रुपीज़, ऑफर प्रोसेसिंग फी थी 49 रुपीज़, यानी कि टोटल हुआ 27,088 रुपये। वहाँ पे प्रमोशन लगा -40, इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिला था 1500 रुपये का, और नो कॉस्ट EMI डिस्काउंट मिला था 1,151 रुपये 9 पैसे। अब देखो ये थोड़ा सा रेयर कॉम्बिनेशन होता है, जनरली अगर आप डील में फ़ोन लेते हो, जो भी सेल आती है, तो वहाँ पे आपको कार्ड बोनस मिलता है जो कार्ड डिस्काउंट है, और नो कॉस्ट EMI चार्ज ही मिलता है। ये चीज़ें वेरी कर सकती है, हमारे केस में था, हो सकता है आपके केस में ना हो। लाइक आई सेड, केस टू केस ये वेरी कर सकता है, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म भी, और ऑनलाइन ऑफलाइन भी वेरी कर सकता है। ज़्यादा डिटेल जाना हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन का वीडियो चेकआउट कर लेना, बहुत ही सेक्सी और स्टाइलिश वीडियो है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना है, 1500 का जो बैंक डिस्काउंट है ये कैशबैक के फॉर्म में आता है 1-1.5 महीने के बाद। लास्ट में बता दूं थ्योरी में क्या होता है। नाउ अब बारी आती है रियल कार्ड स्टेटमेंट रीड करने की, जो बहुत ध्यान से देखने की बात है कि कहाँ कैसे एक्स्ट्रा पैसा कटा। 30 जनवरी को आपको दिखाई पड़ेगा एक्चुअल क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में अमेजॉन में 24,475 रुपये 91 पैसे डेबिट हुआ था। 2 फरवरी को होता है ट्रांजैक्शन कन्वर्जन इनटू EMI, और वो हो जाता है 24,475 का। ठीक है, आप कुछ ग्राफिक्स देख लेना, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा मतलब क्या सीन है। नाउ जो फर्स्ट एक्स्ट्रा चार्ज लगता है सेम डे जब हम बाई कर रहे थे, ऑफ कोर्स आपको याद होगा 299 रुपये की EMI प्रोसेसिंग फ़ी लगी थी। ठीक है, वो आपने देख लिया, और उसके तुरंत बाद GST चार्ज लगा यहाँ पे 53 रुपये 82 पैसे। सो तो EMI स्टार्ट होने के पहले जो टोटल कॉस्ट भी आपके पॉकेट से एक्स्ट्रा 352 रुपये 82 पैसे ये कस्टमर ने दिए फ़ोन के प्राइस के ऊपर। इनिशियली पहले दिन से स्टार्ट हो गई थी। 6 मंथ की EMI कंप्लीट होने के बाद आपको मैं चार्जेस दिखाता हूँ, आप ऑन स्क्रीन देख लीजिएगा। मार्च से स्टार्ट होकर अगर हम अगस्त तक जाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है, फिर इंटरेस्ट है, और उस पर GST लग रहा है। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा 6 मंथ का अगर हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो निकल के आएगा 1,154 रुपये। और अमेजॉन का जो नो कॉस्ट EMI डिस्काउंट आपको याद है कितना था? 1,151 रुपये 9 पैसे। याद आया आपको? तो यहाँ पे आप डिफरेंस निकालोगे सिर्फ 2 रुपये 91 पैसे का है। तो यानी आपको जो लग रहा था कि आपको नो कॉस्ट में डिस्काउंट मिला था 1,151 का, वो तो भाई खत्म हो गया। वो आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट के फॉर्म में बैंक को पे कर दिया, और आपके पास बचा कितना? 2 रुपये 91 पैसे। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जो 1,154 जोड़ के इंटरेस्ट आया, उस पर अगर आप GST निकालोगे 18%, तो वो निकल के आएगा 207 रुपये 72 पैसे। वो भी आपको पे करने हैं, नॉट मर्चेंट, कस्टमर को पे करना पड़ता है। और अगर हम साथ में और एडिशनल फीस ऐड करते जाएं, जैसे कि इंटरेस्ट, उस पर GST, फिर जो प्रोसेसिंग फी उस पर GST, फिर GST प्रोसेसिंग फी अलग से, कई तरह के हिडन फीस होते हैं। अगर आप एक्चुअल निकालोगे, जो फ़ोन की प्राइस निकल जाएगी वो आई 26,190 रुपये 45 पैसे। और अगर आप इसको हम ये जोड़ें, जो फ़ोन की ओरिजिनल प्राइस थी 27,000 रुपये 26,999, तो आपको ओनली 808 रुपये 55 पैसे बिलो का मार्क मिला। जबकि आपने कैलकुलेट किया था कि आपको
2651 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे फ़ायदा इसलिए थोड़ा लग रहा है क्योंकि 1500 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिला था, लेकिन आपको बता दूं ये ऑलवेज नहीं मिलता है, ये सम टाइम सेल के वक्त एडिशनल दिया था। अगर आप किसी और टाइम पे फ़ोन बाई करोगे तो शायद आपको ये ऑफ़र ना मिले और आप शायद जितना फ़ोन से प्राइस था आप उससे ज़्यादा ही अमाउंट पे करोगे, भले आपने नो कॉस्ट ईएमआई पे फोन क्यों ना लिया हो। अब आपको थोड़ा सा और मिस्ट्री बताते हैं। सब कुछ आपने देख लिया, 79 रुपीज़ का एक और अमाउंट है, वो कैसे निकला आपको बताता हूँ। जैसे कि अमेजॉन पे जो ऑर्डर आपने देखा ग्रांड टोटल वो निकल गया था 24,396 रुपये 91 पैसे, लेकिन जो एक्चुअल आपने स्टेटमेंट देखा था बैंक के 24,475 रुपये 91 पैसे, वहाँ पे 79 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो हमने सारी मैथ लगा ली, हमें समझ में नहीं आया कि भाई ये 79 रुपीज़ कहाँ गए, कोई हिसाब नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है। तो अगर आप में से कोई भी भाई थोड़ा फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, थोड़ा सा सीए टाइप का बंदा है जिसको ये चीज़ें आती हैं, तो आप थोड़ा मैथ समझा सकते हो कि भाई ये सीन कैसे हुआ। होपफुली हमें भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए इससे। अब थोड़ी सी थ्योरी की बात कर लेते हैं कि भाई ऐसा एक्चुअली होता क्यों है। देखो, जब आप फ़ोन बाई करते हो कहीं से भी, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी, तो कई लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं। आप बायर होता है और सेलर एक मर्चेंट जिससे आप फ़ोन बाई करते हो, बीच में दो लोग और होते हैं। ऑफ कोर्स बैंक होगा जिससे आप ईएमआई से पैसे ले रहे हो लोन पे, एंड ऑफ कोर्स वो ब्रांड भी होगा जिसका प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है, आपको अगर कुछ डिस्काउंट मिला नो कॉस्ट के फॉर्म में तो डेफिनेटली वो बैंक तो नहीं पे करेगी। भाई बैंक क्यों पे करेगी, बैंक तो बिजनेस दूसरे को दे रही है, वो क्यों पे करेगी, उसका कस्टमर से क्या लेने देना। आपको तो मर्चेंट और ब्रांड से लेने देना, बेसिकली मर्चेंट से आपको ज़्यादा लेने देना है। तो यहाँ पे ऐसा होता है, मर्चेंट और ब्रांड दोनों लोग मिलके आपको डिस्काउंट देते हैं। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है। आपको मैं समरी में समझाता हूँ कैसे। दो केस बताता हूँ। सपोज आपकी इनकम काफ़ी कम है, आपको एक फ़ोन लेना है, आप बजट बना के जाते हो 20-22 हज़ार का, ठीक है, और वहाँ पे आप शॉप पे जाते हो, आपको वहाँ पे अट्रैक्टिव ऑफर दिखाए जाते हैं कि आप नो कॉस्ट ईएमआई लगा के काफ़ी महंगा फ़ोन मिल सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक सीन ये हुआ, जो थोड़े से नॉर्मल होंगे वो सोच रहे होंगे चलो हमारा 20,000 का बजट है, 22,000 का बजट है, अगर हम 30-35 का फ़ोन ले लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। भाई 20,000 दे रहे थे, ईएमआई लगा देते हैं 3 मंथ्स की, तो हमारा फ़ोन भाई महीने का कितना आ जाएगा, 8-9 हज़ार आ जाएगा, तो हम चुका देंगे। तो यहाँ पे आपने नो कॉस्ट ईएमआई ले ली। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसमें तो ब्रांड का नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं हो रहा है, इवेंचुअली इसको आप स्मार्ट मार्केटिंग कह सकते हो। आपको पता है जो प्रोडक्ट कम प्राइस के होते हैं उसमें ब्रांड को मार्जिन कम मिलता है, वो वॉल्यूम सेल से पैसा कलेक्ट करते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाओगे तो कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो हो सकता है उस महंगे प्रोडक्ट पे अगर सपोज कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसने आपको अगर 1,500 रुपये 1,100 रुपये नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट दे दिया तो समझ लो उसने मार्केटिंग में अच्छा कर दिया, स्टिल उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप सस्ता प्रोडक्ट लेते आपको प्रॉफिट कम होता। अब अनदर सीन पे आते हैं। सपोज आपकी इनकम स्टिल काफ़ी कम है, लेकिन आपको ये दिखाई पड़ गया कि आप 1,20,000 का फ़ोन कैसे ले सकते हो। आपकी सैलरी तो 20,000 है, लेकिन साइकोलॉजिकली आपको ये दिखाया जाएगा कि आप 1.5 लाख का फ़ोन, 1,24,000 का फ़ोन 10,000 महीने पे ले सकते हो। आपको कि भाई हमारी जॉब तो परमानेंट है, चली रही है, 10,000 महीना खर्च करके हम ले सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1,24,000 अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, लेकिन 10,000 महीना आपके लिए अफोर्डेबल है वाया क्रेडिट कार्ड। तो ये काफ़ी बिग पिक्चर होती है। मैंने आपको समरी में बता दिया कि भाई इवेंचुअली कस्टमर ही पे करता है, बैंक ज़्यादा लॉस नहीं सहती है, मर्चेंट और ब्रांड अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। अब मर्चेंट भी ऐसा कभी कभी इसलिए करता है क्योंकि मर्चेंट का ब्रांड से टाइप ऐसा होता है कि आप मिनिमम इतने नंबर ऑफ सेल हमारी करा दोगे तो ब्रांड उसको प्रॉफिट देती है। तो मर्चेंट में अगर आपने थोड़ा सा डिस्काउंट दे भी दिया 50, 100, 200 लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, उसको ऑलरेडी ब्रांड से काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऐसे मार्केटिंग बोनस मिलेगा या जो भी टर्म हो मिलता है। तो इसीलिए ऑलवेज सारी कंपनीज प्रॉफिट में होती हैं, कस्टमर इवेंचुअली एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करती है। अब आपने ऑलरेडी देखा है फ्लिपकार्ट, अमेजन किस तरीके से एडिशनल फीस लगाते हैं। मैंने आपको पूरा वीडियो एक्सप्लेन कर रखा है, पेमेंट, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, ऑफर, बहुत सारे कॉस्ट, फिर उस पर जीएसटी, इवेंचुअली सारी चीज़ें कस्टमर ही पे करती है। अब ऑफलाइन मार्केट में देखो सीन क्या है कि वहाँ पे आपको डायरेक्टली कार्ड नहीं मिलता, आपको वहाँ पे चीज़ें लोन के फॉर्म में दी जाती हैं, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी लगी कि आप जैसे कोई प्रोडक्ट बाई करते हो तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आप कुछ अमाउंट डाउन पेमेंट कर दो। भाई ऑनलाइन में ऐसा नहीं दिखता, आप फुल आपको लेना पड़ेगा भाई पर मंथ का बता के, तो ये मुझे थोड़ा सा पता चलेगा। तो ऑफलाइन मार्केट में कुछ प्लेयर्स भाई बहुत डोमिनेटिंग है। हाँ, ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं आप कहाँ से ले रहे हो, किस प्लेस में ले रहे हो। हमारे एरिया में बजाज फाइनेंस,
IDFC, HDB एक्सेट्रा ये बहुत फैले हुए हैं। तो बजाज फाइनेंस वालों ने भाई कुछ अलग कहानी बताई। उन्होंने कहा कि आपको फ़ोन लेना है, आपने पहले कार्ड नहीं बनाए। हम आईफोन 17 बाय द वे 17 सीरीज़ की बात करते हैं, सब में नियरली सेम ऑफर है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको पहले कार्ड बनाना पड़ेगा। 1,30,000 का है, कौन सा लेना? 17 प्रो, प्रो पे लोग 55,000 डाउन पेमेंट है। 55,000 डाउन पेमेंट। कितना परसेंटेज होता है कुछ डाउन पेमेंट का? मतलब कि फुल अमाउंट का कोई परसेंटेज? 1/3 अराउंड 33%। 33%। उसका फर्स्ट डाउन टाइम। नेक्स्ट टाइम जब फाइनेंस कराते हैं तो कार्ड बन जाता है आपका, तो कम पेमेंट हो जाता है, पर फर्स्ट टाइम जब कराते हैं तो इतना लगता है। तो ये कुछ और भी पेमेंट वगैरह लगती है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह? क्या कितना है? जैसे अगर 17 है, अगर 2,500-3,000 रुपये आता है। कार्ड बनने की फ़ीस आपको देना पड़ेगा लगभग 520-30 के आसपास। फिर बैंक चार्ज लगेगा, वो भाई ज्वाइनिंग फ़ी थी। बैंक चार्ज लगभग 300 रुपये के आसपास। तो बिना कार्ड होल्ड किए हुए भी आपसे 800-850 रुपये ऑलरेडी ले लिए गए। उसके बाद उसने कहा कि 2,500 से लेके 3 ईयर के आसपास आपको प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ सकती है। तो हमने क्रॉस चेक करने के लिए बजाज फाइनेंस की साइट चेक किया, वहाँ पे बोला गया कि अप्रॉक्सीमेटली 1,000 के आसपास है, 1,017 एग्जैक्टली जितना मुझे याद है, 1,017 के आसपास है। तो हो सकता है उसने या तो गलत बताया हो या उसने अप फ्रंट फीस को प्रोसेसिंग फ़ी बोल दिया, बिकॉज वहाँ लेटर ऑन आपको अगेन लाइक प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, GST उस पर लगेगा, तो तमाम चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो वो कंबाइंड होके वहाँ पे आ जाता है। और उसने भाई ये भी कहा कि ठीक है, अगर आप पहली बार ले रहे हो तो आपको 30-35 तक का आपको हम लोन दिला देंगे और आप 12 से 18 महीने की फाइनेंस ले सकते हो। अच्छा, कितने महीने EMI में करा सकता हूँ? 12-18 मैक्सिमम 18 करा सकते हैं। वो नो कॉस्ट रहेगा या फिर? यही नो कॉस्ट ही रहता है, बस आपका फाइल चार्ज पड़ता है वही जो 2,500-3,000 रुपये बता रहे हैं। हाँ। बाकी नो कॉस्ट रहता है। अच्छा, ये नो कॉस्ट EMI रहती है। हाँ। बाकी EMI पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। हाँ, ये चीज़ वेरी करती है सिविल के हिसाब से, तमाम चीज़ें वेरी कर सकती हैं। आप समझ गए भाई यहाँ पे सीन क्या है। और आपको एक मैं सीन बताता हूँ। अभी लास्ट वीक मैंने वीवो का S2 फ़ोन बाई किया, और इससे पहले मैंने ऑफलाइन से बहुत फ़ोन बाई किए हैं, सैमसंग का S26 अल्ट्रा, और उसके पहले हमने वीवो का V70, तो हमने बहुत सारे फ़ोन बाई किए थे। तो सीन क्या है कि अगर आप जैसे किसी शॉप को जानते हो, आपने बता दिया, मैचअप कर दिया कि भाई ऑनलाइन हमें इतना ऑफर मिल रहा है, तो वो नो कॉस्ट का सिस्टम अपना करेगा। जैसे मैंने S2 बाई किया, 40 का फ़ोन था, ऑनलाइन मुझे फ़ोन पड़ रहा था 36,099 रुपये का। हाँ, ऑफकोर्स वहाँ प्रोसेसिंग भी सारी अलग होती तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता। तो मैंने भाई शॉप वाले को कहते एक्जैक्टली देखो मेरे पास कार्ड है नहीं, ये इतना मिला, मैच कर दो, ठीक है। तो उसने कहा 36,500 में हम दिला देंगे। और बजाज वाले ने ये भी कहा था कि हम आपको 500 रुपये प्रोसेसिंग में डिस्काउंट करवा देंगे। बाद में जब मैंने ये वीवो का फ़ोन लिया तो मुझे भी शॉप वाले ने 500 रुपये का डिस्काउंट दिया। देखो टाइप हो गया, जो उसने बोला यहाँ पे एक कोने में शहर के, दूसरे कोने से उसने मैचअप कर दिया। तो यहाँ भी भाई पूरे शहर में नियरली सेम गेम चलता है। तो ये भी आप चीज़ें देख सकते हो। नेक्स्ट हमने बात की भाई IDFC वालों से। लाइफ टाइम फ्री, नो ज्वाइनिंग फीस, नो एनुअल फीस। और ये बजाज में भी सेम होता है? 530 रुपये लगता है। अच्छा, इनका कार्ड का पेमेंट एनुअल फीस रखते हैं ना? नहीं, एक बार वन टाइम 530 लगता अच्छा, वन टाइम, फिर लाइफ टाइम फ्री। है। इसका ऐसे लाइफ टाइम फ्री है। ये थोड़े कम थे, उन्होंने बोला हम प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लेंगे, ज्वाइनिंग फ़ी नहीं लेंगे, तमाम चीज़ नहीं लेंगे, लेकिन हम भी कुछ ऐसे 2,500 के आसपास लेंगे। और उन्होंने कहा कि हम 18 महीने से 24 महीने देंगे, 12 से 24 महीना। साइट पे चेक किया तो भाई वहाँ 36 महीने लिख रखा है। और ये भी ऐसे बोले थे लोन अमाउंट में कुछ लिमिटेशन है, लेकिन साइट पे कुछ और लिख रखा है। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सीन बताया जाता है करने का। और HDB भी कुछ नियरली ऐसा ही था। तो पॉइंट ये हमें समझ में आया कि भाई ऑफलाइन में भी ये चीज़ें बहुत फैली हैं। अगर आप थोड़े समझदार नहीं हो, आप पूरा क्रॉस चेक करके नहीं लिखवाओगे कि इतना मंथली आएगा, इतना इंटरेस्ट बनेगा, उसमें GST काट के इतना लगेगा, मुझे इतना आएगा, नहीं बताओगे तो इवेंचुअली चीज़ वही है। आपसे जो बैंक आपको इंटरेस्ट में ऑफ कर रही है वो मर्चेंट और सेलर नहीं देंगे, आपसे कहीं ना कहीं एडजस्ट करके वो पे करा लिया जाता है, ताकि भाई सारे बिजनेस फ़ायदे में चलें और कस्टमर को इवेंचुअली पे करना पड़ता है। तो क्या एग्जैक्टली क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बेकार है? आई थिंक ये आपको देखना पड़ेगा कि इवेंचुअली आपकी नीड क्या है। सबसे गोल्डन रूल यही होता है, अगर आपको चीज़ की नीड नहीं है तो अननेसेसरी आप उस पर स्पेंड मत करिए। हाँ, अगर आप ऐसे हो, आप स्टूडेंट हो या सपोज कुछ भी, आपको सर्टेनली प्रोडक्ट बाय करना है, आपके पास बजट नहीं, लेकिन आप डेस्परेट हो कि आपको उस प्रोडक्ट की नीड है, बिना उसके काम नहीं चलेगा,
तब तो आप ठीक है EMI नो कॉस्ट में लगा सकते हो। इवेंचुअली अगर आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगा भी रहे हो तो आगे आप उसको यूज़ करके बेटर पर्पज से फ्यूचर में रिकवर कर सकते हो। वो चीज़ समझ में आती है, उन लोगों के लिए कार्ड अच्छी बात है। बहुत से ऐसे जेन्युइन केस होते हैं। ऐसे रिकमेंडेशन जैसे मैं ऑलवेज क्या करता हूँ, जैसे हम आपको बहुत सारे फ़ोन बाई करते हैं, मोस्ट फ़ोन्स हमारे भाई बाई किए होते हैं, हम ऑलमोस्ट सारे बैंक का कार्ड रखते हैं, लेकिन हम उसको कभी नो कॉस्ट EMI पे यूज़ नहीं करते, हम उसको ऑलवेज फुल स्वैप यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने 40,000 का फ़ोन बाई किया, उस पर हमें 4,000 का बोनस मिला, अगर हमने XYZ कार्ड उसमें लगा दिया, फिर हम क्या करते हैं, फ़ोन डिलीवर होने के 2-4 दिन के अंदर ही जितना अमाउंट हमने खर्च किया था वो हम इमीडिएटली बैंक के कार्ड को ट्रांसफ़र कर देते हैं वाया ऐप। तो उससे बेनिफिट ये हुआ, आपको कोई भी नो कॉस्ट EMI इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगा, कोई भी पेमेंट प्रोसेसिंग फीस नहीं लगी, कोई भी इंटरेस्ट उस पर GST नहीं लगा। तो ये सारी चीज़ें बच जाती हैं और इवेंचुअली हमें फ़ायदा हो जाता है। अब इससे पहले मैंने आपको थ्योरी समझाई थी ना कि भाई आपको फ़ायदा हो गया, बैंक को तो लॉस हो गया। बैंक को लॉस नहीं हुआ, मर्चेंट और ब्रांड आपस में करेंगे सेट, उनका भी फ़ायदा हो ही रहा है बिकॉज कस्टमर सामान ले रहा है। इस तरीके से आप स्मार्टली कार्ड को यूज़ करिए, नीड तभी बाई करिए, अदरवाइज इस तरह से बेनिफिट करके आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, आपका लॉस नहीं होगा। बाय द वे ये तो हमारी स्टोरी थी जो भाई बलूच ने की, हमारे टीम मेंबर के फ्रेंड ने, या जो भी आप समझ लो, हमने आपको समझा दिया। आप भी कमेंट से बताना भाई आप क्या करते हो, नो कॉस्ट में फ़ोन लेते हो कि नहीं लेते हो, या आपके हिसाब से कोई और अच्छा वे होता है जहाँ से आप स्मार्टली पैसे बचा सकते हो। लेट अस नो इन द कमेंट।